नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी प्ले मैकबेथ के बारे में। तो ये विलियम शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी में मानी जाती है। इसको परफॉर्म किया गया था इस प्ले को परफॉर्म किया गया था 1606 में, और इसको पब्लिश किया गया था इस प्ले को 1623 में। तो आज हम देखते हैं कि इस स्टोरी का थीम क्या है, समरी क्या है और क्या है इसका प्लॉट। तो सबसे पहले इसके लिए हम जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम इनमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें कौन है? डंकन है, जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड, किंग स्कॉटलैंड का किंग है। उसके बाद इसमें माल्कम और डोनाल्बेन है, जो डंकन्स के बेटे रहते हैं, डंकन सन। जो मैल्कम है वो बड़ा बेटा है और डोनाल्बेन छोटा। फिर इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है जिसका, वो है मैकबेथ। लेडी मैकबेथ, नाम से ही आपको लगता होगा, लेडी मैकबेथ ये मैकबेथ की वाइफ रहती है। ये काफी एम्बिशियस लेडी है, जो आगे चल के किस तरीके से उसका अंत होता है और वो किस तरीके से मैकबेथ को प्रोवोक करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो हम स्टोरी में जानेंगे। थ्री विचेस हैं, इनका भी काफी रोल है, जो किस तरीके से मैकबेथ की भविष्यवाणी करती है, और फिर बहुत कुछ है स्टोरी में इनके बारे में भी। नेक्स्ट है बैंको, जो आ, वो भी एक जनरल रहता है, स्कॉटिश जनरल, मैकबेथ के साथ। फिर है मैकडफ, ये भी स्कॉटिश नोबलमैन है। और फ्लिंस, फ्लिंस जो है वो बैंको का बेटा है। इसका बहुत ज्यादा रोल तो नहीं है, बट हाँ इसका थोड़ा बहुत बीच में एक बार नाम आएगा, पर बहुत ज्यादा इसका रोल है नहीं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होता है एक वॉर से, एक युद्ध से। इसमें स्कॉटलैंड की लड़ाई होती है नॉर्वे और आयरलैंड के बीच, जिसमें स्कॉटलैंड जीत जाता है। स्कॉटलैंड जीत जाता है तो इसमें मैकबेथ की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि वो सेनापति होता है। तो जो राजा है वो उसका काफी तारीफ करते, लोग प्रजा उसके बहुत तारीफ करते हैं। उसके ब्रेवरी के बारे में, उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की जाती है। तो इस तरीके से राजा मैकबेथ से बहुत खुश होता है। ठीक है, ये लड़ाई हो जाती है, स्कॉटलैंड जीत जाता है। लड़ाई के बाद मैकबेथ और बैंको दोनों बस ऐसे ही टहल रहे होते हैं, तो उनका सामना तीन चुड़ैलों से होती है, जिनमें ये तीनों चुड़ैलें अलग अलग भविष्यवाणी करती हैं। इसमें जो तीसरी जो चुड़ैल होती है वो दावा करती है कि मैकबेथ आगे जाके एक राजा बनेगा। मैकबेथ काफी शॉक रहता है कि वो राजा बनेगा कैसे, और वो ये भी भविष्यवाणी करती है कि बैंको का जो बेटा रहेगा वो मैकबेथ के बाद आगे जाके राजा बनेगा। हाँ, और वो ये भी बोलती है कि जो मैकबेथ है उसको एक नई उपाधि मिलेगी राजा के द्वारा। तो दोनों बहुत ज्यादा सीरियसली इस बात को लेते नहीं है, और इसमें भी कुछ अटपटा रहता है कि बैंको का बेटा राजा कैसे बन सकता है स्कॉटलैंड का। मैकबेथ तो खैर बन भी जाए, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सीरियसली इस बात को लेते नहीं है, और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही कुछ दिनों में पता चलता है कि राजा जो डंकन है वो मैकबेथ को एक प्रमोशन देता है, एक उपाधि देता है, और वो है थेन ऑफ कडोर का। थेन ऑफ कडोर उसको नई सचिव के रूप में, नए उपाधि के रूप में उसको दिया जाता है। तो मैकबेथ को लगता है यार ये तो एक जो भविष्यवाणी थी वो तो सही हो गई, जो विचेस की जो एक भविष्यवाणी थी। तो वो थोड़ा बहुत सोचने लगता है कि हो सकता है कि मैं आगे जाके भी, हो सकता है मैं राजा बन जाऊं। ठीक है, तो उसके बाद उसके दिमाग में ये लालसा आने लगती है, महत्वाकांक्षा आने लगती है कि मे बी मैं आगे जाके राजा बन सकता हूँ, क्योंकि विचेस जो हैं उनकी एक भविष्यवाणी तो सच हो गई। फिर भी वो बहुत ज्यादा वो नहीं लेता है, लेकिन फिर उसे रहा नहीं जाता, और फिर वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है। किसको? लेडी मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ को बताता है। तो मैं जो लेडी मैकबेथ होती है वो तो काफी एम्बिशियस लेडी रहती है, उसको तो बस लगता है कि मैकबेथ बस राजा बन जाए स्कॉटलैंड का, तो वो भी रानी बन जाए। तो वो पहले वो प्लान करती है कि कुछ करना होगा राजा डंकन का। और इत्तेफाक से उस दिन उस महल में जो राजा डंकन रहता है वो सो रहा होता है।
खाना वहीं खाया रहता है, भोजन के बाद वो वहाँ सो जाता है, उसी के महल में। तो वो दोनों प्लानिंग नहीं, मेन तो लेडी मैकबेथ ही प्लानिंग करती है कि आज बहुत अच्छा मौका है, हम डंकन को आज यहाँ खत्म कर सकते हैं, उसका काम किस्सा तमाम कर सकते हैं आज। मैकबेथ राजी नहीं होता है। लेकिन वो बहुत अलग-अलग तरीके से कि नहीं, तुम उसके मर्दानगी को ललकार के उसके बारे में बोल के कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या ब्रेवरी है, तुम नहीं मार सकते, ये वो, मतलब बहुत अलग-अलग तरीके से उसको कन्विंस कर लेती है। और फिर मैकबेथ कन्विंस हो जाता है और फिर वो दोनों रात में जाके सोए हुए राजा को खंजर से मार देते हैं। मारने के बाद वो थोड़ा डर भी जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वहां जो उसका बॉडीगार्ड रहता है डंकन का, उसके पास वो खंजर रख देते हैं कि ताकि सब को लगे कि इसी ने इसे मारा है। ठीक है, ये करके वो फिर खत्म। लेकिन जब सुबह होता है तो सबको पता चल जाता है कि राजा डंगन की हत्या कर दी गई है। उसके सब दौड़े दौड़े आते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मैकडफ है, मैकडफ जो स्कॉटिश नोबलमैन होता है, वो आता है, मैल्कम आता है, उसके बेटा डोनाल्ड बेन सब आते हैं। और उनको लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो देखते हैं कि जो खंजर है वो उसके पास रहता है, बॉडीगार्ड के पास। तो मैकबेथ काफी होशियारी से तुरंत वो कुछ बोलने जाता है, अपने बारे में, अपना बेगुनाही बोलने जाता है। तो मैकबेथ को पता था कि अगर ये बोल देगा तो इसका सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, आई मीन सब पोल खुल जाएगा उसका। तो वो उसको बोलने का मौका ही नहीं देता और उसको उसी अपने खंजर से मार देता है उसको। उसके बाद फिर सब बोलते कि भाई तुम इसको मौका क्यों नहीं दिए, बोलने का तो मौका देते। मैकबेथ बोलता है नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया कि इसने राजा डंकन को मारा, इसलिए मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। बस नाटक करता है, ड्रामा करता है। लेकिन जो मैकडफ रहता है वो काफी होशियार रहता है और उसे लगता है कि हो ना हो इसी, यही जो है कल्प्रिट है, इसी ने मारा है। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है उस टाइम। और जो उसके बेटे होते हैं दोनों, वो थोड़े डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो राजा को मार सकता है, हो सकता है उसके बाद हमें भी मार दे। तो फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद उसके बेटे ने ही राजा को मारा और डर से वहां से निकल गया। अब क्या होता है कि वहां तो कोई रहता नहीं है और दोनों बेटे चले जाते हैं, राजा की हत्या हो जाती है। अब राजा बनेगा कौन? मैकबेथ के पास ये अच्छा मौका रहता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फिर वो वहां का राजा मैकबेथ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब मैकबेथ को लगता है राजा तो मैं बन गया, लेकिन उसे और एक भविष्यवाणी का डर रहता है। किसका? बैंकों का। क्योंकि विचेस ने ये भी कहा था कि बैंकों का बेटा राजा बन सकता है। अब उसे ये डर सताता रहता है कि अब क्या करे वो। तो इसके लिए वो अपने आदमी को भेजता है बैंकों को मारने के लिए और उसके उसके बेटे को मारने के लिए। उसके आदमी जाते हैं, मारते हैं और वो बैंकों को तो मार देता है, लेकिन उसका बेटा भाग जाता है। जो उसका बेटा कौन रहता है? फ्लिंस। फ्लिंस रहता है, वो किस तरीके से बच जाता है, लेकिन बैंकों को मार दिया जाता है। फिर मैकबेथ को लगता है कि पता चलता है कि यार बैंको तो मर गया, लेकिन उसका बेटा भाग गया, उसका बेटा बच गया। अभी भी उसे डर रहता है अपना अ, राजा बनने का, उस गद्दी का संकट उसे अभी भी मंडराता हुआ दिखता है। तो उस दिन वो पार्टी रहता है वहां पर, भोज रहता है उसके महल में। और मैकबेथ क्या होता है, उसे वो अजीब सा करने लगता है, उसे लगता है कि बैंकों का भूत हर जगह से दिखता है, वहां चेयर में उसको भूत दिखता है, हर जगह उसकी परछाई, काली परछाई नजर आती है। और सबको समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। तो लेडी मैकबेथ क्या करती है, उसे वहां से अपन बोलती है, मैकबेथ को वहां से भेज देती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि इसका जो हरकत है पागल वाला, हो सकता है सबको पता चल जाए। उसके बाद वो वहां से मैकबेथ को उस पार्टी से चले चले जाने के लिए करती है। ठीक है, उसके बाद ये सब हो जाता है, लेकिन उस टाइम से दोनों बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, लेडी मैकबेथ को भी कुछ ना कुछ एक गिल्ट रहता है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। लेकिन फिर भी मैकबेथ धीरे धीरे बहुत घमंडी हो जाता है, उसे लगता है अब तो सारा राज उसी का है।
इसी बीच जो मैकडफ रहता है वो गया रहता है मैल्कम के पास। मैल्कम इंग्लैंड में रहता है, मैल्कम के पास जाता है और जो मैकबेथ रहता है उसे लगता है कि मैकडफ भी मेरे लिए आगे जाके खतरा हो सकता है, तो वो फिर अपने आदमी को भेजता है मैकडफ को मारने के लिए। लेकिन उसके आदमी उसकी सारी फैमिली को मार देते हैं, लेकिन मैकडफ तो नहीं मरता क्योंकि वो तो इंग्लैंड में रहता है, तो वो बच जाता है। मैकडफ इंग्लैंड में रहता है, लेकिन जब मैकडफ के को पता चलता है, पहले ये सूचना भी थोड़ी लेट से ही पता चलता था चलती थी, इसलिए मैकडफ को बाद में पता चलता है कि उसके सारे फैमिली, बीवी बच्चों को मार दिया है मैकबेथ ने। अब मैकडफ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले तो वो रिवेंज लेना चाहता था, पर एक अच्छा नोबल मैन, अच्छे आदमी के तौर पर, लेकिन अब उसका ये बदला पर्सनल हो जाता है क्योंकि उसके फैमिली को मैकबेथ मार दिया रहता है। मैकबेथ भी धीरे धीरे बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है, वहां के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी को कुछ समझता नहीं है। बहुत सारे लोग उसे छोड़ देते हैं और उसका कोई अपना नहीं रहता है। धीरे धीरे जो लेडी मैकबेथ रहती है वो भी पागल हो जाती है, उसको अपने हाथ में केवल ब्लड नजर आता है। वो बार 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 अपने हाथ को वॉश करती है, देखती है कि मेरे हाथ में खून से लथपथ है। रात में वो चलना शुरू कर देती है, बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करती है, और इसी में वो इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो मर जाती है, मे बी सुसाइड कर लेती है वो। तो उससे भी मैकबेथ काफी दुखी थोड़ा मेंटली हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी गद्दी पे वो बना रहना चाहता था, राजा वो बना रहना चाहता था इतना कुछ होने के बाद भी, और उसे डर भी रहता कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो इतना परेशान रहता है कि वो फिर विचेस के पास जाता है कि कहीं क्योंकि उसका बेटा जिंदा रहता है, बैंकों का बेटा जिंदा रहता है, मैकडफ रहता है, तो उसे डर लगता है कि कहीं मुझे ये लोग गद्दी से हटा ना दे, मुझे मार ना दे। उसे बहुत डर लगा रहता है, और उसकी वाइफ भी चली जाती है तो बहुत परेशान रहता है मेंटली। फिर वो जाता है विचेस के पास पूछने के लिए कि आगे क्या होगा, मुझे कोई मारेगा क्या। तो जो विचेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, जो औरत का जना होता है, औरत से पैदा कोई भी शख्स तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता है। अब ये जान जाता है मैकबेथ, तो और भी वो खुश हो जाता है कि अब मुझे तो कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि विचेस ने ये बोला है कि आदमी का जन्म तो सब होते हैं, सभी सॉरी मतलब सभी अपनी माँ के पेट से ही आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अपनी माँ के पेट से नहीं आता। तो उसे लगता है अब तो मुझे कोई नहीं मार सकता, ठीक है। उसके बाद वो वापस अपने महल आता है और फिर वो वैसे ही एरोगेंट अपना रहता है। लेकिन उधर क्या होता है, इंग्लैंड में मैल्कम जो रहता है वो एक आर्मी तैयार करता है मैकडफ के साथ, मैकबेथ को मारने के लिए, इस पे हमला करने के लिए, ठीक है। तो दोनों मौका देख के आते हैं, जब जान जाते हैं कि मैकबेथ का कोई सगा वहां उसका वफादार कोई नहीं रहा, वाइफ नहीं रही, तो वो लोग आते हैं, हमला करते हैं मैकबेथ पर। जब मैकबेथ पर माल्कम हमला करता है तो मैकबेथ को उस टाइम भी वो उसे बहुत उस टाइम भी, जबकि उसको पता है कि अब कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी उसे रहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि सब किसके, औरत के ही बच्चे होते हैं, तो औरत से ही जने होते हैं, औरत से पैदाइश होती है, तो मुझे कोई नहीं मार सकता। और वो बोलता है इसको मैल्कम को कि मुझे तुम नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ये है, पता है कि कोई भी औरत से जना मेरी हत्या नहीं कर सकता। तो मैल्कम बोलता है अच्छा ये बात है, तुम्हें मैं ये बता दूं तुम्हारी नॉलेज के लिए कि मैं अपनी माँ से पैदा नहीं, मतलब उस टाइम वो पेट फाड़ कर निकला था, पेट फाड़ कर इन द सेंस, आज के सेंस में सिजेरियन वे में हुआ था, नॉर्मल नहीं हुआ था उसका जो भी डिलीवरी। उसके बाद वो उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैकबेथ का क्या हो जाता है, तानाशाह का जो भी रहता है वो अंत हो जाता है, मैकबेथ का अंत हो जाता है। इस तरीके से वो जो मैकबेथ है वो उसका जो भी एम्बिशंस रहता है, जो भी सारा खत्म हो जाता है, और उसे उस टाइम रियलाइज होता होगा कि जो भी विचेस ने भविष्यवाणी की थी उसको उसने सही तरीके से समझा नहीं, सही तरीके से लिया नहीं, सबका उल्टा अर्थ निकाला, है ना।
वो सब जो भी वो बोली सबका गलत मीनिंग निकाला अपने वे में, अपने कंफर्ट के हिसाब से। इस तरीके से मैकबेथ अपना जान से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको स्टोरी मैकबेथ की अब पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी नए-नए दूसरी कहानियाँ हमारे इंग्लिश लिटरेचर से मैं आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।